नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। नंबर 1, ब्रह्मोस आफ्टर बर्नर का लक्ष्य कावेरी इंजन थ्रस्ट को सुपरचार्ज करना है। भारत के स्वदेशी एरो इंजन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस को कावेरी व्युत्पन्न इंजन यानी KDE के लिए एक नया आफ्टर बर्नर सेक्शन डिजाइन करने का काम सौंपा गया है, जो DRDO के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी GTRE के नेतृत्व में लंबे समय से चल रहे कावेरी इंजन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन कावेरी का एक गैर आफ्टर बर्निंग संस्करण है, जिसे 49 kN का स्थिर सूखा थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए विकसित किया गया है, जो इसे DRDO घातक स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि मानव युक्त लड़ाकू जेट के लिए लड़ाकू युद्धाभ्यास और सुपरसोनिक उड़ान के लिए आवश्यक अतिरिक्त थ्रस्ट प्रदान करने के लिए एक आफ्टर बर्नर आवश्यक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन किए गए नए आफ्टर बर्नर सेक्शन से 29.4 kN का थ्रस्ट जुड़ने की उम्मीद है। KDE के ड्राई थ्रस्ट का लगभग 60%, जिसमें संयुक्त वेट थ्रस्ट 78.4 kN तक पहुंच जाता है। अगला, सेना 2030 तक FH-77 तोपों को हटा देगी। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक भारतीय सेना ने अपने पुराने हो चुके तोपों के बेड़े को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण अभियान शुरू किया है। चरणबद्ध तरीके से हटाई जाने वाली सबसे उल्लेखनीय प्रणालियों में बोफोर्स FH-77 तोपें हैं, जो 1980 के दशक की शुरुआत से ही सेवा में है। लगभग 200 स्वीडिश मूल की तोपें, जिन्हें मूल रूप से 400 से अधिक इकाइयों के एक बड़े ऑर्डर के हिस्से के रूप में खरीदा गया था, अभी भी चालू हैं। हालांकि तोपखाना प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति और पुरानी प्रणालियों से उत्पन्न चुनौतियों के कारण सेना की योजना 2030 तक बोफोर्स FH-77 को सेवानिवृत्त करने की है, जिससे स्वदेशी धनुष और एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जैसे अधिक उन्नत और सक्षम 155 मिलीमीटर तोपों के लिए रास्ता खुल जाए। अगला, जोरावर LT फायरिंग ट्रायल के लिए तैयार। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताएं एक और छलांग लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो और DRDO के लड़ाकू वाहक अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के बीच संयुक्त रूप से विकसित हल्का टैंक जोरावर इस महीने के अंत में राजस्थान के रेगिस्तान में महत्वपूर्ण फील्ड फायरिंग परीक्षणों के लिए तैयार हो रहा है। दिसंबर 2024 में लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों के बाद ये आगामी परीक्षण अत्यधिक गर्मी में टैंक की 106 मिलीमीटर तोप के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे, जो 2027 तक भारतीय सेना में इसके संभावित होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। चुनौतीपूर्ण इलाकों में चपलता और मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया जोरावर क्षेत्रीय खतरों, विशेष रूप से चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मुकाबला करने में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को रेखांकित करता है। अगला, वायुसेना ने एमका के लिए प्रतिबद्धता जताई। जापानी मीडिया में हाल ही में आई रिपोर्टों में कहा गया है कि भारत ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इच्छुक है, जो यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली के नेतृत्व में छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट की एक संयुक्त पहल है, जिसका भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से खंडन किया।
IAF अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जापान के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, ना ही भारत ने कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी है। यह बयान हाई प्रोफाइल बहुराष्ट्रीय परियोजना में भारत की संभावित भागीदारी के बारे में अटकलों के बीच आया है, जो अपने अनुमानित $32.5 बिलियन के विकास लागत को कम करने के लिए सक्रिय रूप से अतिरिक्त भागीदारों की तलाश कर रहा है। हालांकि IAF ने स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका कार्यक्रम पर अपने अटूट ध्यान पर जोर दिया, जो 2035 तक शामिल होने के लिए 5.5 पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। अगला, रक्षा मंत्रालय ने माउंटेड गन सिस्टम को मंजूरी दी। भारतीय सेना की परिचालन लचीलापन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने 105 मिलीमीटर बाई 37 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम और उसके संबंधित गोला बारूद वाहन की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी AON प्रदान की। 11 अप्रैल 2025 को घोषित यह अधिग्रहण आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की आत्मनिर्भरता के लिए किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है, क्योंकि इस प्रणाली की रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है वो 2020 के अध्याय 2 के अनुसार खरीदे श्रेणी के तहत खरीदा जाएगा। इस महत्वपूर्ण तोपखाना प्रणाली के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध यानी RFP जो है वो 1 जून 2025 को जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसमें प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के लिए मंच तैयार हो जाएगा, जिसमें स्वदेशी डिजाइन और विनिर्माण की प्राथमिकता दी जाएगी। अगला, एमका कार्यक्रम के लिए 110 KN इंजन की पेशकश। भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में रोल्स रॉयल्स के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका कार्यक्रम के तहत भारत के साथ सह विकास के लिए प्रस्तावित 110 KN इंजन पूरी तरह से अलग डिजाइन होगा, जो कंपनी अपने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट कार्यक्रम के लिए तैयार कर रही है। इस दौरान बात करते हुए रोल्स रॉयल्स के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि इंजन भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया एक ग्राउंड अप क्रिएशन होगा, जिसमें भारत के पास पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR होंगे। हालांकि इसमें 6ठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म के लिए खोजी जा रही कुछ तकनीकी उन्नति शामिल हो सकती है, लेकिन इंजन की तकनीकी वास्तुकला और थ्रस्ट पेरीमीटर रोल्स रॉयस की अगली पीढ़ी के फाइटर जेट पहलों के लिए इच्छित मापदंडों से काफी अलग होंगे। धन्यवाद।